Find out the location of center of mass. Find out location of center of mass. Find out location of center of mass. Solid. Solid. ट्राई कीजिए, पढ़ा चुका हूँ पहले ही। सरफेस एरिया थी। सॉलिड सॉलिड में रोक नहीं होगा ना। सॉलिड होगा तो कॉर्डिनेट लेंगे। लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं किया है। कॉपी नहीं। Sir, 4R/5.
4r/5 आया भाग में मित्तल। ओके सर 4r/5 सर 4r/5 4r/5 लास्ट क्लास में कराया तो नहीं था? हाँ लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था। उसमें शायद सिग्मा नॉट प्लस आर था। सर 2r/5 होगा। सर 2r/5 है। सेम सॉल्व कराया था क्या लास्ट क्लास में? बोलना चाहिए ना सर ये तो पता है। सॉलिड वाला करा दिया था क्लास में? यस सर। बोलना चाहिए कि करा चुका हूँ। Yes sir, 2r/5 है sir, 2r/5. ठीक है एलिमेंट लेना समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? सब Yes sir, yes sir. एलिमेंट स्क्वायर का कैसे लेते हैं, सॉलिड स्क्वायर का कैसे लेते हैं? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो आप कैसे करा तो तो क्लास में कराया तो सेम ही चीज होगा बेटा। नोट्स नहीं है तुम्हारा लास्ट क्लास में कराया था? हाँ क्या लगाया? रजिस्टर नया लगा। कैसे करेंगे बता तरीका व्हाट वाज द मेथड? सर इतना को बेसिक होगा तो पता कि बाइसेक्ट का वहां से कोई इंटीग्रेशन ऑफ dm बार अपन इंटीग्रेशन ऑफ dm dm की वैल्यू हमारी आ गई बाय स्क्वायर dr एंड d would dm are equal to rho into dv तो dv की वैल्यू 2 pi स्क्वायर बाय dr 2 pi r square into dr by dr क्यों होगा? थ्योरेटिकल परफेक्ट वे आता है लेकिन वो कैसे डेरिवेशन उसको जरूर क्या बोल रहे सर, हैं? ये जो बोल रहे डेरिवेशन देता है हाँ लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो कैसे 2 pi स्क्वायर बाय dr ये कैसे ही वॉल्यूम कैसे क्या होता है किसी भी चीज का? एनी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? मैं बोलूं इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा? यार ये 9th 10th की बात है यार। इसका रॉड अगर मैं बोलूं वॉल्यूम निकालो कैसे निकालेगा? हाँ जीरो डायमेंशन को एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है ना। अगर मैं स्फीयर को चिपकाऊं तो कितना होगा इसका सरफेस एरिया? हेमी स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 pi r स्क्वायर। थिकनेस में कितना है? dr है। कितना हो गया वॉल्यूम? 2 pi r स्क्वायर dr। क्लियर है चीज? चलो फिर अगर अपना ये हो चुका था तो अपन आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कोन। नेक्स्ट आप लिखो पहले कोन की बात करते हैं, सॉलिड कोन। सर बाय कैसे निकला y कैसे निकला? हां बाय क्या होता था y? y क्या था फॉर्मूला निकल पर? हमारे रजिस्टर चेंज करने के हिसाब से थोड़ी सा सिलेबस चलेगा बेटा। पूरा सिलेबस करा दो, मैं रजिस्टर नया लेकर आ जाऊंगा, बोलोगे सब पूरा पढ़ा दो फिर से। क्या होता था y? सेंटर ऑफ मास होता है डीएम एलिमेंट तो उसमें 3r में तो डीएम एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है। तो इसको याद रखो क्यों नहीं याद? तो तुम एलिमेंट लेगा स्क्वायर बनेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? स्क्वायर कहां पे होता है? r/2 पे। स्मॉल r/2 लिख दो। चलो अब सॉलिड कोन की बात करते हैं। एटीट्यूड सुधारो पार्ट है ना, अदरवाइज एग्जाम के लायक तुम्हारा है ही नहीं, प्रिपरेशन और एटीट्यूड भी नहीं। तो सॉलिड कोन मतलब पूरे मटेरियल है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो एक बार ट्राई करें सेम तरीके से, मैंने तरीका बताया। क्या फॉर्मूला होता था y कोऑर्डिनेट का? इंटीग्रेशन ऑफ pm into y अपॉन क्या था? तो अपने को मेन काम क्या निकालना है? pm। और ये सॉलिड है तो कौन सा टर्म यूज होगा? रो। सॉलिड के लिए क्या यूज होता है? रो। एरिया के लिए क्या यूज होता है? सिग्मा। लीनियर के लिए क्या यूज होता है? लैम्डा। Lambda. करो ट्राई, देखते हैं कि लोग आंसर आता है। खुद से ट्राई करना, गलत सलत जो भी, फिर मैं समझाऊंगा। So volume of cone का 1/3 pi r cube square 1/3 pi r square। सर इसको सर्कुलर प्लेट रख के नहीं, हाँ सर्कुलर प्लेट रख के कर सकते हैं ना? एक्सक्यूज मी सर। सर
PR by ये तो किसका आया था? स्क्वायर हेमिस्फीयर का नहीं, सॉलिड हेमिस्फीयर का है। सॉलिड हेमिस्फीयर और कोन दोनों सेम चीज है? और कोई बताओ? आर्यन, सीमांत, भाव्य। कर रहा हूँ सर। आर को कैसे रिप्लेस करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल लगा। सर आर स्क्वायर बाय 2 सर, क्या? आर स्क्वायर बाय 2। और किसी का कुछ गलत सही नहीं? आर स्क्वायर बाय 2 नहीं, आर स्क्वायर बाय 2 कैसे होगा? चलो याद रखो। तो ये मान लेते हैं, जैसे हम मान लो आप y पे जाते हो और dy का छोटा सा डिस्क बनाते हो, बहुत पतला सा डिस्क, है ना? डिस्क रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कौन बन जाएगा? ठीक है जी। तो डिस्क को मैं ओपन करूं तो ऐसा कुछ सिलेंडर टाइप का दिखेगा, है कि नहीं? सुनो, थोड़ा सा ये कर्व है, लेकिन स्मॉल के लिए मान सकते हो स्ट्रेट। ये सब, ये लेंथ कितना होगा बताओ? और ये रेडियस कितना है बेटा? r। तो अगर मैं dm निकालूं, मेन काम क्या होता है? dm निकालूं। dm क्या होगा? रो इनटू dv होगा, नहीं होगा? तो आपने यहाँ पे रो लिखना है, dv क्या लिखोगे? y स्क्वायर बाय t r स्क्वायर एरिया ऑफ द फेस इनटू हाइट कितना हो गया? dy। ये बनेगा क्या? रो पाई r स्क्वायर इनटू dy। यस और नो? अच्छा, अगर हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें, क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm into y अपॉन क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। तो लिखना शुरू करो। dm की वैल्यू क्या लिखोगे? रो इनटू dv। सर PR by 4 है। चेक करते हैं। रो पाई, हाँ 3r/4 सही है ऊपर से। वैसे क्या आएगा? h/4। r h के फॉर्म है। हाइट मान लो क्या है? h। वर्टिकल हाइट क्या है? ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो पाई r स्क्वायर इनटू dy। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y होगा।
यहाँ पे नीचे कर रहे हैं माइनस वाई होगा, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो हम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट माइनस माइनस क्या मतलब हमें पता है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई हाइट नीचे होगा, ये सुनो मैग्नीट्यूड निकाल। तो और साथ में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टीएम कर दिया रो इनटू क्या पाई आर स्क्वायर इनटू क्या होगा बेटा डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से h, यहाँ पे भी 0 से h, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है आर स्क्वायर डी वाई। आर को कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, हाँ हाँ वाई भी बच रहा है, और नीचे क्या बचा तुम्हारा आर स्क्वायर डी वाई, 0 से कहाँ तक, ये सुनो। अब हमें आर को वाई के टर्म में लेके आऊंगा तभी सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज इंटीग्रेट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कैसे लेके आए, देखो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं कह सकता हूँ ये y अपॉन कैपिटल H दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल r अपॉन के कैपिटल R। स्मॉल r किसके बराबर होगा, y कैपिटल R इनटू r को यहाँ पे प्लस कर दो, क्या बन जाएगा 0 से h r स्क्वायर y है ना, क्या हो जाएगा y स्क्वायर, साथ में क्या बन गया r स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया h स्क्वायर y dy, ये तो नीचे क्या बन जाएगा आर स्क्वायर कितना बन गया वाई स्क्वायर, साथ में क्या बन गया आर स्क्वायर, साथ में क्या बन गया एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया डी वाई। 0 से h क्या क्या कट रहा है बताओ सर r स्क्वायर और h स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है y क्यूब वाई क्यूब डी वाई 0 से h, नीचे क्या बच रहा है वाई स्क्वायर डी वाई, कहाँ है लिमिट 0 से h तक, y 4/4 यानी h की पावर 4/4 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा h क्यूब बाई, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3h/4, मतलब वर्टिकल से कितना हाइट नीचे होगा 3h/4, बॉटम से कितना हाइट नीचे होगा ऊपर होगा h/4, ये सब लिख लो, वर्टिकल से होगा 3h/4 और बॉटम से कितना होगा h/4, नोट इट डाउन। सर ऊपर हाँ। 3/4 होगा ना, सर 3h/4 जो y से सर होना है, और बॉटम से लेंगे तो h/4, एक्सक्यूज मी सर, 3h/4 कितना होगा h/4। एक्सक्यूज मी सर, ये बार-बार ये डेरिवेशन काम आने वाला है, सर तो आप ध्यान से लिखिए। सर एक्सक्यूज मी सर, सर 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 एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर,
एक्सक्यूज मी सर। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट था? केमिस्ट्री। टीचर भी चेंज हुए क्या? क्लियर है चीज? तो जितने भी अपन ने सेंटर ऑफ मास निकाले यूनिफॉर्म सिस्टम का, वो आपको याद रखना है ना। रिजल्ट याद आएगा। जैसे हमने सबसे पहले रॉड का निकाला था, कहाँ पे आया था? L/2। फिर निकाला था अपन ने हाफ रिंग का, कहाँ पे आया था? 2R/π। याद रखना, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे, बार बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। तीसरा क्या निकाला था अपन ने? हाफ डिस्क, कहाँ पे आया था? 4R/3π। फिर हमने एक किसका निकाला था? हेमिस्फीयर, R/2। फिर सॉलिड हेमिस्फीयर 3R/8। ठीक है, सॉलिड का। फिर हमने कोन का निकाला, कहाँ पे आता है? 3H/4, या बॉटम से H/4। क्लियर है चीज? यस और नो? नेक्स्ट लिखो आप कैविटी प्रॉब्लम। अगर मान लो कैविटी वाले सवाल है तो कैसे सर। करेंगे? तो नेक्स्ट लिखो आप। क्लियर है बेटा? सर तो ये आप पूरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके रिजल्ट में टेबल बना लो और इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके एप्लीकेशन का। यस और नो? तो यहाँ पे टेबल बना लो, सिस्टम और सेंटर ऑफ मास लोकेशन। तक याद रहे। सबसे पहला क्या था? नहीं आ रही आवाज, तुम बोलो, तुम्हारी आवाज ओपन का है। अरे बोल रहे हो, यहाँ नहीं आ रही आवाज। सर आई एम ऑडिबल। आप क्या डाउट है बताओ? कौन सा प्लेट? प्लेट में हो बेटा, वो डीवाई इतना पतला क्यों प्लेट ही बन गया? डीवाई बहुत ही पतला है ना, 0.00 बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा था? ये रॉड था। रॉड कहाँ पे आता है सेंटर में? बताओ। L/2। ये याद रखना है, एक जगह टेबल बना के रख देता हूँ ताकि याद रहे। दूसरा हमने क्या निकाला था रॉड के बाद? हाफ रिंग। ये था आपका हाफ रिंग। नाम भी लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। हाफ रिंग इसका कहाँ पे आया था? R/π। R/π। नेक्स्ट लिखो आप, क्या था? रिंग के बाद डिस्क। हाफ डिस्क। इसका कहाँ पे आया था? 4R/3π। नेक्स्ट आपका क्या था? हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो तो इसका कहाँ पे आया था? R/2। बहुत बढ़िया। के बाद हमने क्या निकाला था बताओ? सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड था नहीं,
कहाँ पे आया था अपना 3r/8। y फिर नेक्स्ट क्या था cone कोन, सॉलिड कोन। h/4 ऊपर से और h/4 फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बेस। ये कहां से 3/4 फ्रॉम वर्टेक्स। लिखो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, साथ में विद इंटीग्रेशन के तरीका भी। क्यों? क्योंकि कभी वेरिएबल पे आया तो आपको रिजल्ट याद होने से काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर h/4 आएगा या फिर h/2 आएगा? समझ में आ रहा है क्या कहता है? कैसा लो ये सभी रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट यूज जाता है। लेकिन कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या yes देखिए सबने लिया ऑनलाइन में शिवांग भव्य। यस सर। भव्य का तो आवाज ही नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है भव्य मित्तल? एम आई ऑडिबल? यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। शिवांग राय यस सर, आप यस ऑडिबल सर। हो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बच्चों की आवाज क्यों नहीं आ रही? वॉल्यूम कम है क्या? सिक्योरिटी सही तो है, सही तो है पूरा। ये करके देखें सर एक बार इधर वाली इसका हाँ ये किसने कर दिया नीचे? सर केमिस्ट्री की आवाज आती है जल्दी हो गया। चलो अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। चलो तो ये समझ में आया कहानी। अब बात करेंगे कैविटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो आप, हेडिंग कैविटी प्रॉब्लम। उसमें क्या है देखो, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, कोई ऐसा स्फीयर होता ये बेटा, ऐसा हो ये स्फीयर में बोली यहाँ प्लेट है ऐसा, इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बता? बिल्कुल सेंटर पे होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ये स्फीयर है, स्फीयर या प्लेट ही है, इसका रेडियस क्या है तो r, लेकिन यहाँ पे कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह, ये सुनो कुछ भी नहीं, यहाँ पे मटेरियल है, समझ में आ रहा है मेरा? और इसका रेडियस a है और ये डिस्टेंस 2a। draw the figure first. What will be the find out the location of center of mass? इसको ओरिजिन मानना है 0,0। एक बार आप सोचिए, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्या बोलेंगे? कैविटी है ना। कैविटी का मतलब यहाँ पे क्या है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। यस और नो?
तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। सर एक बार दोबारा बताओगे, थोड़ा रेंज कट हो गया था सर। प्लेट है, ठीक है, आर रेडियस का, सिग्मा मान लो इसका सरफेस मास डेंसिटी, ऐसा ना, और इसमें कैविटी है सेंटर से 2a डिस्टेंस पे, कैविटी का रेडियस कितना है ये। तो अब इस वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तो होगा नहीं, यस और नो, मतलब बिल्कुल सेंटर पे तो होगा नहीं। यस सर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल बॉडी नहीं रहा। हाँ, तो अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास सोच के बताना है कहाँ हो सकता है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ऐसे करेंगे क्या, बड़े वाले के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे। करो करो ट्राई करो। मान लो तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करना है, कैसे सोचे। बताओ कैसे सिखाता है। कैसे सोचे। तो यार देखो, इसको अगर अपन ऐसा मान ले, इसको ऊपर पोजीशन लगा दें, क्या लगा दें, ये चीज मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ये चीज आगे भी काम आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। सेम काम कहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। सेम काम कहाँ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो 12th क्लास में, ऐसा तो समझ लो एक बार में बार बार दिक्कत नहीं आएगी। जब भी ऐसा कैविटी का सवाल हो, कैसा सवाल हो, कैविटी का, बोर्ड पे देखो बड़ा समझ नहीं आएगा। जब भी कैविटी का सवाल है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, हम इसको ऐसा एज्यूम कर लें, ये पूरा एक प्लेट होता, पूरा प्लेट होता, कितने डेंसिटी का होता, सिग्मा का, है ना। तो अगर मैं ऐड कर लूं, कैविटी को प्लेट बना लूं, लेकिन इसका सिग्मा मैं नेगेटिव कर लूं। अच्छा, मास तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन समझने के लिए इसको पूरे क्या कर दिया, पॉजिटिव सिग्मा, इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव। दोनों को सुपर इंपोज करेंगे, ये बन जाएगा। कहने का मतलब इस प्लेट में से मैंने इसको घटा दिया, तो क्या ये रिमेनिंग फोर्स बन गया, यस और नो। और हमने दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका सीखा था, जिसका हमें अगर सेंटर मास पता होता है, कि हम उस बॉडी को रिप्लेस करके उसके सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट मास रख दें,
क्या हम फॉर्मूला लगा सकते थे M1R अपॉन M1 प्लस M2, M1R1 बराबर M2R2, याद है? यस सर। बताया था, दो बॉडीज वाले कॉन्सेप्ट, वो अपन लगा सकते हैं सर ना। तो हम अगर इसको देखें, इस पूरे बॉडी का सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका सेंटर मास, जियोमेट्रिकल सेंटर, इसका भी जियोमेट्रिकल सेंटर सर। बॉडी मिलके दो पॉइंट बन गए। यस सर। पॉइंट कहाँ कहाँ रखे होंगे, देखो मैं इसको यहाँ बताता हूँ। एक 0,0 पे, एक 0,0 पे, एक 0,0 पे होगा, दूसरा कहाँ पे रखा हुआ होगा? 0,0, 2A,0, पे 2A,0, 2A,0 कहाँ पे होगा? 2A,0। 0 पे ये रखा हुआ है, तुम्हारा M1 है, ये तुम्हारा क्या है? M2। क्लियर बेटा ये चीज? अब तो आसान हो गया। अब हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए, मैं निकाल सकता हूँ क्या? क्या लिखना चाहिए बताओ? x कोऑर्डिनेट ही आएगा, y तो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? x1 तो 0 है, साथ में क्या बनेगा? M2, यहाँ पे क्या बनेगा? x2 अपॉन क्या बनेगा? M1 प्लस। और दिक्कत किसी को? ये वाला टर्म 0 हो गया। M2 को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, मैं समझाऊंगा, डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, हाँ? M2 को क्या लिख सकते हो? सिग्मा इनटू क्या उसका एरिया, एरिया कितना है उसका? पाई, रेडियस कितना है? 1 पाई a स्क्वायर। यस और नो? सिग्मा इनटू एरिया क्या होगा? मास इनटू x2 की वैल्यू कितनी बेटा? 2A। समझ में आ गया बेटा? और ये क्या माइनस सिग्मा था, है कि नहीं? अच्छा नीचे लिखो, नीचे में क्या लिखोगे? M1 प्लस M2 सिग्मा इनटू क्या? पाई r स्क्वायर। ये तो M1 हो गया, M2 क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर, क्या ये x2 हो गया? ये M2 हो गया। यस और नो? दोनों में से क्या कट रहा है? सिग्मा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एरिया इंटू x1, पाई a स्क्वायर, क्या एरिया ही तो है। मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस एरिया इंटू क्या लिख सकता हूँ? x1, और नीचे क्या है तुम्हारा? एरिया 1 माइनस एरिया। अरे हाँ है ना? मैं इसको एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें से मास गायब हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन क्या लिख सकते हैं? a1 माइनस a2 a2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिग्मा का टर्म क्या हो रहा है? कट जा रहा है। समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला डिराइव? यस और नो? अब यहाँ से तो आप सीधे से इसको हटाओ और टारगेट मचाओ, समझाने के लिए मैंने पूरा ऐसा लिखा। यहाँ से क्या क्या कट रहा है बताओ? पाई, ऊपर क्या बचा? माइनस 2a अपॉन क्या बचा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कहीं निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ क्या होगा? यस और नो? समझ में आया नहीं आया? लिख लो उसको पूरी कहानी। ये फॉर्मूला कैसा है समझ में आया? तो आपको एग्जाम में पूरा मानने की जरूरत, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना? क्योंकि सिग्मा का टर्म क्या हो रहा है? कट रहा है फॉर 2D सरफेस। लिख लो इसको। सर x1 डिस्टेंस कहाँ से है? हम्म, x1 डिस्टेंस फ्रॉम M1 है ना सर ये? हाँ तो ओरिजिन पे तो हो गया, वो 0 पे। ओके सर, ओके समझ गया सर। तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर 2D सरफेस हो, उसमें कोई कैविटी हो, सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं 3D में से वो काट लिया, उसमें कैसे कटेंगे? उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस a1 नहीं लगेगा। पर सर कटेंगे थोड़ी वो, मतलब इसका तो रो आएगा और उसका वो आएगा, तो वो कैसे कटेंगे? सॉलिड में नहीं हो सकता कैविटी, सकते हैं। तो फिर मास के टर्म में तो यही रहेगा। मेन डेरिवेशन ये है, इसका स्पेशल केस क्या है? क्योंकि सिग्मा वाला टर्म कट रहा है, ठीक है? तो a1 x1 माइनस a2 x2 कब लगाना है? जब 2D सरफेस। 3D हो तो क्या लगाना है? m1 माइनस m2, जो मैंने अभी सिखाया। ये फेज के जो भी चैप्टर्स है थोड़ा सा टफ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक। चलो फॉर्मूला पर a1 x2 minus a2 x1 क्या होगा? क्या a1 x1 minus a2 x2 की जगह a1 x2 क्या बोल रहा है? ऊपर जो है ना आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें x1 x2 इधर उधर नहीं होंगे? क्यों होंगे? x1 x2 कोऑर्डिनेट्स हैं एरिया के। ये पहला कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट कहाँ है? 0,0 पे है। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? 2a,0 पे है। तो x1 मतलब इसका कोऑर्डिनेट, x2 मतलब इसका कोऑर्डिनेट, x3 मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट। मेन फार्मूला क्या था? x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3। यहाँ पे m1 की जगह क्या लिखना है? एरिया लिखना है। एरिया क्यों लिख पा रहे हैं? जो कि सिग्मा यूनिफॉर्मली बॉडी है। कैसा बॉडी है? सिग्मा का टर्म क्या हो रहा है तुम्हारे सामने? कैंसिल हो जाएगा। तो हमने प्रूफ से देख लिया, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऐसा ना? चलो सर और हाँ इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, हाँ बिल्कुल, y कोऑर्डिनेट 0 और अगर सर कैविटी y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या? सर मतलब अगर कैविटी y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी ओके सर। ठीक, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप सवाल देंगे। मान लो कि इस तरीके का प्लेट है, ये साइड मान लो ये प्लेट, इसके सेंटर को ओरिजिन मानना है। अब ये कौन सा एक्सिस हो गया? और ये कौन सा हो गया? फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें कोई कैविटी नहीं है, आगे करेंगे तो कैविटी भी लगा सकते हैं ना। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कहना सर ऑब्जेक्ट है 2D सरफेस, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व। ऊपर वाला कैसा है? हेमीस्फीयर, और नीचे वाला कैसा है? प्लेट, स्क्वायर प्लेट है ना। स्क्वायर प्लेट बना लो, रेक्टेंगल प्लेट बताओ। सर ऊपर वाला हेमिस्फीयर है डिस्क है? हेमी डिस्क 2D सरफेस है पूरा। हाफ डिस्क कैसा है? हाफ डिस्क। तो नीचे वाला स्क्वायर है ना कौन से स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? सर? ये नीचे वाला हेमिस्फेयर ये नीचे है। हेमीस्फीयर के नीचे ये स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिख रहा तुम्हें? स्क्वायर किस एंगल से दिख रहा है? ऊपर हेमीस्फीयर, नीचे क्या है? स्क्वायर प्लेट। नीचे वाला ही पूछ रहा था ना सर, ये स्क्वायर प्लेट है ना, यही पूछ रहा था। अरे तो दिख नहीं रहा तुम्हें? ये स्क्वायर ए और ए दिया हुआ है तो। सोच समझ के बताना है आपको, रिजल्ट याद होगा तभी सॉल्व कर पाओगे। सर हेमिस्फेयर का रेडियस कैपिटल आर मान लें। अभी हेमीस्फीयर नहीं लिखा है, क्या लिखा है अभी बोर्ड पे? मतलब सर हाफ डिस्क का रेडियस हाँ क्या होना चाहिए? कैपिटल आर मान लेते हैं। क्यों मानेगा? सवाल में डेटा नहीं दिया हुआ तुम्हें? अच्छा अच्छा ठीक है सर।
तो माइनस 4a upon 3 2 minus 5 पूरे minus 4a upon 3 2 minus 5 कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट y चेक करते हैं। और किसी का? एक सेकंड रुक जाओ सर, बस आ रहा है। सर ठीक ये आ रहा है सर, माइनस पाई अपॉन 1 माइनस 2 पाई, माइनस पाई ए अपॉन 1 माइनस 2 पाई। सर ये आ रहा है 4r2 by 6a square minus 3 सर कैंसिल कर देता हूँ। सर पूरे upon minus पूरे upon 3 2 minus 5 सिंपल सा इधर देखो, इस पूरे प्लेट का सेंटर मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर पे, और इसका कहाँ पे होगा? इसके 4r में 3 यस सर। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा? 4, इसका जो भी रेडियस है r अपॉन 3 पाई होगा, नहीं होगा? तो आपको m1 x1 plus m2 x2 for m1 plus m2 करना है। m1 में मिलेगा तो सिग्मा वाला टर्म कट जाता है, कट गया तो a1 x1 माइनस की जगह पे करो प्लस, प्लस ही करा है। और यहाँ पे भी a1 प्लस का जगह a2 हो जाएगा, जगह। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा बताओ? a1 x1 plus a2 x2 अपॉन क्या बन जाएगा? a1 plus x1 x2 y1 वही y1 करना, ठीक है, y1 कर y1 सर ये एक बार, सर एक बार दोबारा बता दो, प्लस कैसे आया? प्लस कैसे है? यहाँ पे कैविटी कोई ना, नेगेटिव मास के लिए नहीं दे सर ये सकते। आ रहा है। यस ओके सर। अगर मैं m1 x1 plus m2 x2 लिखूंगा, सिग्मा वाला टर्म कॉमन आगे कट जाएगा, यस सर। तो एरिया का टर्म बचेगा। तो अगर मैं एरिया निकालूं, नीचे वाले का एरिया क्या होगा बताओ? a स्क्वायर इनटू y कोऑर्डिनेट के साथ 0 है, ये सब। ऊपर का एरिया कितना है बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर। y, लेकिन उसका रेडियस किसके बराबर? a/2 के बराबर है। यस सर, a/2 के बराबर सर। 2 के बराबर, y y r स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर y के 2 हो जाएगा, कैसे हो? इनटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? 4r ये डिस्टेंस कितना होगा? a/2 प्लस दिस वन, अरे सर नो, तो y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, a/2 plus 3 pi पूरे upon 3 प्लस 4/3 पाई इंटू r, r उसमें क्या था? a/2 था, अब ये सब अपॉन नीचे में क्या जाएगा? एरिया का सम। एरिया का सम कितना कितना होगा बताओ? a स्क्वायर प्लस ऊपर कितना हो जाएगा? पाई a/2 का स्क्वायर बाय स्क्वायर, सही है? इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर सब में से कॉमन आके कट जाएगा, a स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा? पाई इंटू 1 बाई ये क्या बचा? 4 इंटू 2 1/8 हो गया, 5/8 हो गया। उधर क्या क्या बच रहा है? a/2 प्लस 2 जा 2a/3 पाई, 2a by सही लिख रहा हूं मैं? नीचे क्या क्या बचा? a स्क्वायर कट गया था, 1 प्लस पाई 1/8, 1 प्लस पाई/8, यस और नो? और सिंपलीफाई कर सकते हो ऐसे ही, समझ में आके सॉल्व करना।
तो इसमें आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये रिजल्ट याद हो। नहीं याद होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे फिर ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व नो, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर 2D सरफेस हो, कोई कैविटी ना हो, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, a1 x1 plus x2 x2 plus, और अगर कैविटी हो तो a1 x1 माइनस कर दो। समझ में आया है बाप और शिवांग? यस सर। शिवांग तुम्हें आ रहा समझ में? यस सर। ओके, ऐसे अपन 2D सरफेस का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। देखो वन मोर क्वेश्चन करेंगे फिर। किसी का मैच हुआ था क्या है कि नहीं मैच हुआ? आर की वैल्यू नहीं डाली सर, आर नहीं वही तो गलत करोगे एग्जाम में, देखना है आर क्या गिवन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो पहले। डन। लिखिए सब, लिखो यस सर। लिख दिया हो इधर। एक और क्वेश्चन देख, अभी हम सेंटर ऑफ मास निकालना केवल सीखा है, इसका एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, Option is like this. Okay. मान लो ए, 2a मान लेते हैं B, और ये पूरा प्लेट, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये मान लो वापस से ये ओरिजिन है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नाउ फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। निकालिए, सही आंसर आना चाहिए इस बार। सरफेस कैसा है, 2D है, प्लेट है पूरा, है ना, इस शेप का प्लेट, कोन टाइप, वो नहीं ट्रायंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। ट्रायंगल लेंगे ना उसको। So जो उसके बीच वाला वो रेक्टेंगल, एक साइड क्या है, दूसरा साइड क्या है, तो इस वन ट्रायंगल का सेंट्रोइड पे 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो देखो ना, तुम कहां से देख रहे हो, और बेस से देखोगे लगाएगा, वर्टेक्स से लगाएगा। जब कोन का नहीं बताया, कोन का वर्टेक्स से कितना आया था, 3h/4, बेस से कितना आया था,
सम माइनस 2a अपॉन 3 इंटू 2 प्लस पाई। चेक करते हैं। ओरिजिन जो है स्क्वायर का सेंटर को ले रहा है। स्क्वायर इफेक्ट